हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। मुझे बहुत सारे बच्चों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं बोला था कि सर एक वीडियो बना दीजिए जो प्रोजेक्ट और वाइवा पे हो। तो आज मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ कि आप प्रोजेक्ट और वाइवा मतलब प्रोजेक्ट बनाने के बाद अपना वाइवा कैसे दें और प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से आप हेडलाइन प्रोजेक्ट में यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टूडेंट्स, आपके प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक फ्रंट पेज होना चाहिए। फ्रंट पेज पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हो, जैसे आपका नेम, और फ्रंट पेज आप निकलवा लीजिएगा साइबर कैफे से, खुद मत बनाइएगा, साइबर कैफे से निकलवा लीजिएगा। सेकंड, उस पे आपका टॉपिक हो। थर्ड, आपके फादर नेम हो। फादर नेम भी आपका उसका मेंशन होना चाहिए। थर्ड, आपका डेट और पूरा मेंशन होना चाहिए, डेट और नीचे डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं। फिर फोर्थ, टीचर नेम मेंशन हो। फिफ्थ, आपका एनरोलमेंट कौन सा है, मतलब एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। आपके जो सीरियल नंबर आपका अलॉट हुआ है जिससे आपकी अटेंडेंस लगती है, आप जब जाते होगे तो आपकी अटेंडेंस लगती होगी, तो सीरियल नंबर क्या है आपका। और एट्थ, आपका सेशन कौन सा है। सेशन जैसे 2023-24 आपका है तो ये होना चाहिए। नाइन्थ, आपका होना चाहिए कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें आएंगी कहाँ से। ऐसे कर लेना, ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पे टॉपिक, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है। टॉपिक हो फिर सब्जेक्ट हो, ठीक है। टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट होगा, यहाँ डेट हो जाएगा, यहाँ टीचर साइन नीचे हो जाएगा, और साइड में ऐसे ये सारी चीजें डलवा लेना, नाम अपना फिल कर देना, ये आपकी चीजें हो जाएगी। यहाँ सबमिटेड टू लिख देना कि किसको सबमिट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरे में आपका इंडेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स मतलब कि इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। मान लीजिए जनरल एक्सेप्शन पे आपको मिला है तो आपका 76 से लेके और 78 तक लीगल बाउंड आ रहा है। कंसेंट कहाँ से आ रहा है? 87 से लेके 92 तक। प्राइवेट डिफेंस कहाँ आ रहा है? 96 से लेके 106। तो ये आपको क्या बताना है? ये पेज नंबर बताना है। इसमें पेज नंबर बताना है कि किस पेज नंबर पे ये टॉपिक आ रहे हैं। तीसरी बात, आप एक्नॉलेजमेंट लिखोगे। स्टूडेंट्स, कुछ टीचर एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट लिखोगे। क्या एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है बेटा? अगर आपको नहीं पता है तो मैं प्रॉपर व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। प्रॉपर उस चीज को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, टेंशन मत लेना। जितने भी ग्रुप आपके बने हुए हैं मैं उन सब चीजों को भेज दूंगा, और आज में जितने ग्रुप बने हैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो प्रॉपर चीज मैं आपको बताऊंगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उन्हें डील करूंगा। आपका क्या करना है? एक्नॉलेजमेंट करना है। फोर्थ पॉइंट आपका स्टूडेंट क्या है? फोर्थ पॉइंट आपको केस लिखना है। केस क्या? केस स्टडी लिखना है। ऐसे इस पे क्या होगा आपका, या आप सिर्फ केस लिख सकते हो। केस में आप जहां जहां केस, जैसे मान लो कि आप प्रोजेक्ट बनाए, आपने इस पेज नंबर पे ये केस लिखा, इस पेज नंबर पे वो ऐसे डालोगे, जैसे मान लो राम वर्सेस श्याम, आपने केस लिया, और ये किस पेज नंबर पे है? पेज नंबर आपका 10 पे है, तो ऐसे डालोगे। केस फर्स्ट, राम वर्सेस श्याम। सेकंड, अमित वर्सेस अतुल, ये किस पेज नंबर पे है? ये सेकंड केस है, ये पेज नंबर आपका 12 पे है। इस तरीके से आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। फोर्थ आपका क्या होगा? लास्ट में, यानी जो सेकंड सबसे लास्ट पेज आपका तो होगा बिबिलियोग्राफी। जो आपका लास्ट पेज होगा वो होगा बिबिलियोग्राफी। बिबिलियोग्राफी, उसमें आप लिखोगे कि कहां से कंटेंट आपने उठाया। जैसे आपने एसएन मिश्रा से लिखा, फिर आपने आईपी लीडर एक साइट से यूज किया, फिर आपने इंडियन कानून साइट से लिखा। तो ये सारी चीजें आपने कंटेंट कहां कहां से उठाए। और जो सेकंड लास्ट वन होगा, मतलब बिब्लियोग्राफी के पहले एक पेज होगा, यानी जो सेकंड लास्ट पेज होगा वो होगा आपका कंक्लूजन का। क्या? कंक्लूजन। आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिखोगे। तो ऐसे तो आप प्रोजेक्ट बनाओगे स्टूडेंट, ऐसे आप
प्रोजेक्ट बनाओगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका पूरा अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि कैसे बनाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं स्टूडेंट जिसको आप यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट बनाने में, जिसको आप यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट बनाने में। और मैं जो वीडियो जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा आपके ग्रुप का, उस ग्रुप से अगर आप जुड़े हैं तो आपको जितने भी प्रोजेक्ट आप लिखेंगे उनको आपकी कॉपी मिल जाएगी कि कैसे प्रोजेक्ट बनाएं, तो एक माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ वेबसाइट्स का आप यूज करोगे, पहला आईक्लीडर का आप यूज करोगे, दूसरा इंडियन कानून का आप यूज करोगे, तीसरा इंडियन कानून में सारे केस लॉज आपको मिल जाएंगे, केस माइक का आप यूज करोगे, चौथा आप यूज करोगे लेटेस्ट लॉज का। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिनका आप यूज करोगे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। और हाँ, मार्जिन कर देना, इधर एक मार्जिन कर देना, इधर दो मार्जिन कर देना, इधर एक मार्जिन कर देना, फिर एक ऐसे लिखना स्टार्टिंग में, ऐसे इंट्रोडक्शन। यहाँ जब ऐसे कर लोगे तो यहाँ पेज नंबर डाल सकोगे, कैसे, ऐसे एक मार्जिन ये, और यहाँ पर आप क्या करोगे, पेज नंबर डाल सकोगे, ठीक है। समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर। तो बने रहे रमन लाल क्लासेस पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए कभी आप लोग, हमें और आप दोनों को लाभ होगा। धन्यवाद।